नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की क्लास में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की क्लास में करेंगे कक्षा 11वीं की जो अवसर ऐप पर परीक्षा हुई है उसके प्रश्नोत्तर। उसमें कुल मिलाकर 20 प्रश्न आए थे और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर आज हम हल करेंगे। क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप अगर इनको साथ के साथ कॉपी में भी लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं अवसर ऐप पर आई परीक्षा के प्रश्नोत्तर। तो आइए बच्चे करते हैं हम अब 11वीं कक्षा का जो अवसर ऐप पर पेपर हुआ था उसको करते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन, उनके ऑप्शन और उनके उत्तर सारे लिख लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो 11वीं कक्षा में जो पेपर आया था उसका प्रश्न नंबर 1 है, कबीर ने ईश्वर को किसका रूपक माना है। मतलब कबीर ईश्वर को किसके समान माना है, ईश्वर को किसके समान माना है कबीरदास जी ने। कुंभकार, माली, गुरु या धर्म। तो इसका उत्तर होगा कुंभकार। कुंभकार यानी कुम्हार, कि जिस प्रकार कुम्हार बर्तनों का निर्माण करता है, एक ही प्रकार की मिट्टी से अलग अलग बर्तन बनाते हैं, इसी प्रकार ईश्वर भी हमें पंचतत्व रूपी मिट्टी से अलग अलग प्रकार से निर्मित करते हैं। तो कबीर ने ईश्वर को कुंभकार का रूपक माना है। प्रश्न 2 है, नियम व धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति आत्मा को भुलाकर किसकी पूजा करते हैं। राम की, रहीम की, गुरु की, पत्थर की। कबीरदास जी का जब दोहा आया था वो साफ कहते थे, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नान, आत्म मारी पखा नहीं पूजे। अर्थात वो अपनी आत्मा को मार के पत्थरों की पूजा करते हैं। तो इसका उत्तर क्या आएगा, पत्थर की। कि जो लोग अपने आप को नियम और धर्मों का पालन करने वाले बताते हैं वो अपनी आत्मा को तो पहचानते नहीं हैं और पत्थरों की पूजा करते हैं। तो इसका उत्तर आएगा हमारा पत्थर की। प्रश्न 3 है, एक ही खाक गढ़े सब भांडे में खाक शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है। राख, मिट्टी के लिए, बर्तन या कुंभ। तो इसका उत्तर आएगा मिट्टी के लिए। खाक यानी मिट्टी, के एक ही मिट्टी से सारे बर्तन बनाए हैं। तो ये कुम्हार के लिए बात कर रहे थे कबीर। तो यहाँ पर खाक का अर्थ है मिट्टी। तो खाक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, मिट्टी के लिए। प्रश्न 4 है, साखी शब्द गाते हुए लोग क्या भूल जाते हैं। ये कबीरदास जी उन लोगों के बारे में कह रहे हैं जो दिखावे के लिए भजन कीर्तन करते रहते हैं, उनके बारे में। तो ऑप्शन है ईश्वर, राम, आत्मज्ञान या धर्म। तो यहाँ इसका उत्तर होगा आत्मज्ञान। कि लोग दिखावा करते हैं, भजन कीर्तन गाते रहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, वो उसको ही भूल गए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आत्मज्ञान। प्रश्न 5 है, कबीर के पदों की भाषा क्या थी। हिंदी, उर्दू, सुधकड़ी या ब्रिज। जब हम कबीरदास का जीवन परिचय कर रहे थे तो मैंने आपको समझाया था कि जो कबीरदास जी है उन्होंने देशाटन के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया था। देशाटन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो घूमते रहते थे और जहाँ भी जाते थे वहीं की भाषा को भी वो पकड़ लेते थे। तो उनकी भाषा में मिले जुले शब्द होते थे, तो इसलिए उनकी भाषा को सुधकड़ी भाषा कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा सुधकड़ी भाषा। प्रश्न 6 है, किस ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यापार करना निषेध हो गया था। अब पहले तो हमें ये प्रश्न समझना होगा कौन से पाठ से लिया गया है। तो ये हमारा जो नमक का दरोगा पाठ है उससे ये प्रश्न लिया गया है कि कौन सी ईश्वर प्रदत्त वस्तु, मतलब ईश्वर के द्वारा दी गई वस्तु, ऐसी कौन सी वस्तु थी जिसका व्यापार करना रोक दिया गया था, मनाही हो गई थी। तो ऑप्शन देखिए, नमक, अनाज, गन्ना या फिर फल। तो इसका उत्तर है नमक।
नमक का दरोगा पाठ में साफ बताया गया था कि जैसे ही नमक का विभाग बना दिया गया था, वो क्यों? क्योंकि नमक का व्यापार गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, इसीलिए एक नमक का विभाग अलग से बनाया गया था। इसलिए इसका उत्तर होगा नमक। प्रश्न 7 है, नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था? पाठ में बहुत ही उसका नाम आया है बार बार कि उसकी नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था। ये भी नमक का दरोगा पाठ से लिया गया है। वंशीधर, आलोपी दीन, वकील या फिर डॉक्टर। तो इसका उत्तर होगा आलोपी दीन। आलोपी दीन एक बहुत बड़े व्यापारी थे, वो कालाबाजारी करते थे नमक की। तो उत्तर होगा इसका आलोपी दीन। प्रश्न 8 है, 40,000 नहीं 40 लाख पर भी नहीं, कथन किसका है? तो ये कथन किसका है, किस पाठ से लिया गया है? आलोपी दीन, जज, वकील या वंशीधर। तो आपको ध्यान होगा, जब आलोपी दीन की गाड़ियों को वंशीधर रोक लेते हैं तो आलोपी दीन प्रयास करते हैं वंशीधर को रिश्वत देने की। वो 40,000 तक पहुंच जाते हैं रिश्वत देते देते कि चलो नहीं मान रहे तो आप 40,000 लेकर मामला यहीं पर रफा दफा कर लो। तब ये वंशीधर का कथन है कि 40,000 नहीं 40 लाख भी अगर दोगे तो भी मैं अपने उससे समझौता नहीं करूँगा, अपनी ईमानदारी को नहीं त्यागूंगा। तो ये किसका कथन है? वंशीधर का। प्रश्न 9 है, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 1980, 1880, 1936 या 1890? तो ये तो बहुत ही आसान है, 1880। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में हुआ था। प्रश्न 10 है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, गीत गाने वाली स्वर कोकिला का नाम क्या है? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध गीत है फिल्म का, जो लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया गया है। तो इसके ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है वैसे तो, फिर भी हम पढ़ते हैं। लता मंगेशकर, आशा भोसले, नूरजहां या गीता दत्त। तो ये गीत लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया है, बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, लता मंगेशकर के द्वारा गाया हुआ। प्रश्न 11 है, स्वर मालिकाएं क्या होती है? ये लता मंगेशकर है, पाठ जो वितान में से उसी में से लिया गया है कि स्वर मालिकाएं किनको कहते हैं? सुर, स्वरों के क्रमबद्ध समूह, माला या गीत? तो उत्तर आएगा स्वरों के क्रमबद्ध समूह को स्वर मालिकाएं कहा जाता है। प्रश्न 12 है, कौन प्रसिद्ध सितार वादक अपने पिता की तुलना में आगे निकल गई? पाठ का सार जब कराया था तभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ऑप्शन है विलायत खान, अमजद खान, मंसूर खान या अनुपम मिश्र। तो विलायत खान एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं जो अपने पिता से भी अधिक प्रसिद्ध हो गए थे। तो इसका उत्तर आएगा विलायत खान। प्रश्न 13 है, त्रिताल क्या होता है? ये भी लता मंगेशकर के द्वारा जो पाठ है उसी से लिया गया है। ताल, गीत या 16 मात्राओं की ताल या संगीत। तो जो 16 मात्राओं की जो ताल होती है उसको त्रिताल भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 16 मात्राओं की ताल। प्रश्न 14 है, संगीत दिग्दर्शक लता से प्राय किस पट्टी में गाना गवाते हैं? द्रुत लय, ऊंची पट्टी में, सामान्य पट्टी में या निम्न पट्टी में? अर्थात कौन से ऊंची पट्टी में वो ज़्यादातर गीत उनके गवाए गए हैं, प्रेम के गीत, श्रृंगार के गीत। तो इसका उत्तर आएगा ऊंची पट्टी में। प्रश्न 15 है, लता मंगेशकर की लोकप्रियता का राज है? जो लता मंगेशकर इतनी प्रसिद्ध हुई है उसका राज क्या है? वही ऑप्शन देखिए, फिल्मी गीत, गानपन, शास्त्रीय संगीत या मधुर स्वर।
देखो गीत तो उन्होंने गाए हैं और आवाज़ भी मधुर है, लेकिन इसका उत्तर आएगा गानपन। कि लेखिका जो लता मंगेशकर जी हैं, उनके मन के जो भावनाएं हैं, जिस मन से के भाव से वो गाती हैं, उसको हम गानपन कहते हैं। और गानपन के कारण ही उनके गीत इतने मनभावन होते हैं, सुरीले होते हैं, तो उसी कारण इनकी लोकप्रियता बढ़ी है। तो उत्तर आएगा गानपन। प्रश्न 16 है, स्वरों से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं। लो बैटरी होगी तेरी तो, और रुक गई। लो बैटरी होगी और रुक गई अपने आप रिकॉर्डिंग। प्रश्न 16 है, स्वरों से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं। ये हमारे व्याकरण से प्रश्न लिया गया है कि जब दो स्वर आमने सामने आते हैं और उनके मिलने से जो विकार होता है उसको हम क्या कहते हैं? संधि, दीर्घ संधि, स्वर संधि या विसर्ग संधि। तो साफ है, स्वर और स्वर जब आमने सामने आ रहे हैं तो कौन सी संधि कहलाएगा? स्वर संधि। प्रश्न 17 है, नर जमा इंद्र की संधि क्या होगी? नरेंद्र, नरींद्र, नरिंद्र या नर इंद्र। साफ दिखा रहा है, जब ए या आ के सामने ई या ई आ जाती है तो वो किस में बदल जाता है? ए में बदल जाता है, तो नरेंद्र। तो इसका उत्तर क्या आएगा? नरेंद्र। नर जमा इंद्र, नरेंद्र। तो इसका उत्तर क्या होगा? नरेंद्र। प्रश्न 18 है, मीरा किसकी भक्ति करती थी? बहुत ही आसान प्रश्न, समझाने की भी जरूरत नहीं है। कृष्ण, राम, रहीम या फिर गुरु। तो इसका उत्तर आएगा कृष्ण। मीराबाई भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, वो उन्हीं की उपासना करती थी। प्रश्न 19, अंशुवन जल सिंची सिंची में कौन सा अलंकार है? यहाँ अंशुवन जल सिंची सिंची अनुप्रास, रूपक, उपमा या अनुप्रास व पुनरुक्ति। देखिए, अंशुवन जल सिंची सिंची, इसमें से की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार होता है। और जब किसी शब्द को 2 बार दोहराया जाता है तो वो कौन सा अलंकार कहलाता है? पुनरुक्ति। तो ये 2 अलंकार है इसमें, अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार। प्रश्न 20 है, मीरा को विष का प्याला किसने दिया? राणा ने, पति ने, ससुर ने या सास ने। तो उसमें बिल्कुल साफ आया है, विष का प्याला राणा भेजा, उनके देवर थे, तो राणा इसका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार ये भी हमारे 20 प्रश्न हो जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बच्चे, ये तो थे आपकी परीक्षा जो हुई थी अवसर ऐप पर, उसके प्रश्नोत्तर जो हमने अच्छे से समझ लिए हैं और कर लिए हैं। आप इन्हें अपनी कॉपी में भी ज़रूर लिखें। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल हमारी हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।